मूवी के स्टार्ट में हम ओलेना को देखते हैं जो जंगल में इधर उधर भटक रही होती है। किसी बीच उसके सामने डेथ आ जाती है और यहाँ पे वो उसके हस्बैंड आंद्रे का नाम लेती है। ओलेना घबरा जाती है, उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस वो एक सपना देख रही थी। अब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड आंद्रे को ढूंढती है जो किचन में काम कर रहा होता है। उनके पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम ओजी होता है। ये दोनों साथ में काफी प्यार से रहा करते हैं। शाम को जब आंद्रे आता है तो वो और ओलेना साथ में इंटीमेट भी होते हैं। अब इसी बीच वो अपनी आंटी को कॉल करके उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है तो उसकी आंटी कहती है कि एक बार आकर के हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। कि इसी बीच रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ जाता है जहाँ पे यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक कर देता है। यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। आंद्रे को पता है कि उसकी बीवी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उनके शहर पे भी अटैक हो चुका है और यहाँ पे रशियन सैनिक घूम रहे हैं। तो आंद्रे ये प्लान बनाता है कि वो गाड़ी से ओलेना को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा। अभी लोग गाड़ी में बैठ करके सेफली वहाँ से आगे जाते हैं। किसी बीच ओलेना कहती है कि हमारे पास कोई छुपने की जगह नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी आंटी के यहाँ चलो। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी उन्हें सैनिक नहीं ढूंढ पाए थे। ये बात सुनने के बाद आंद्रे जंगल की ओर गाड़ी को मोड़ देता है। थोड़ा आगे जाते ही इनके सामने रशियन सैनिक आ जाते हैं और वो इनको रोक लेते हैं। अब वो इनसे पूछताछ करते हैं और इनमें से कुछ यहाँ पे ओलेना के साथ बदतमीजी भी करते हैं और उसे गलत तरह से टच करने की कोशिश भी करते हैं। इसी बीच ये लोग आपस में बात करके प्लान बनाते हैं कि ये गाड़ी ये लोग इनसे छीन लेंगे और यहाँ पे आंद्रे को जान से मार करके ओलेना को अपने पास रखेंगे ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सके। अब यहाँ पे वो आंद्रे को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन आंद्रे के पास भी गन होती है। वो इनके ऊपर फायर करता है और मौका देख करके वहां से भाग जाता है। इसी बीच एक सैनिक मारा जाता है। अब आंद्रे ओलेना की आंटी के यहाँ जब पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ओलेना के डॉगी ओजी को पैर में गोली लगी हुई है। उसकी आंटी ओजी का इलाज करने लगती है। इसी बीच ओलेना देखती है कि उसके हाथ में भी खून लगा हुआ है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो आंद्रे को भी गोली लग गई होती है और आंद्रे तड़प तड़प के यहाँ पे ओलेना के सामने मर जाता है, जिससे ओलेना रोने लगती है। इसी बीच हम जंगल में देखते हैं जहाँ पे सार्जेंट अपने उस सैनिक को बैग में पैक कर रहा होता है जिसकी मौत हो गई होती है कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज होती है। असल में ये ओलेना के चिल्लाने की आवाज होती है। सार्जेंट कहता है, लगता है मेरे अलावा किसी और का भी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे हम ओलेना को देखते हैं जो आंद्रे की बॉडी को साफ कर रही होती है और जिस जगह वो बैठी रहती है ये कोई नॉर्मल सी जगह नहीं होती है। यहाँ चारों तरफ कैंडल्स होते हैं और पुतले वगैरह बने होते हैं, जैसे कि ओलेना काले जादू में विश्वास रखती हो। अब यहाँ पे ओलिविया की आंटी उसके पास आती है और कहती है कि अब तुम क्या करोगी, और ओलिविया उनसे कहती है कि उसने कई सारी जिंदगियां जी हुई हैं और उनमें आंद्रे एकमात्र ऐसा आदमी था जब उसको ऐसा लगा कि उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहिए। यहाँ पे पता चलता है कि ओलिविया असल में एक चुड़ैल है जो कि हजारों सालों से जिंदा है, लेकिन अब वो आंद्रे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। पर यहाँ पे रशियन सैनिकों ने आंद्रे को ही जान से मार दिया है तो वो इन सैनिकों से बदला लेना चाहती है। वो जाती है अपनी केव में जहाँ पे चारों तरफ अजीबोगरीब चीजें रखी रहती हैं और यहाँ पे वो अपने हाथ में कट मार के अपने रिचुअल को परफॉर्म करती है और हम देखते हैं कि उसके शरीर में अजीबोगरीब लाइन बनने लगी है, जैसे कि वो अब एक चुड़ैल में ट्रांसफॉर्म हो रही हो। और इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सार्जेंट अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं शहर में लोगों को लूटने के लिए। उन्हें यहाँ पे चीजों की जरूरत है क्योंकि रशियन आर्मी ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम यूक्रेन के लोगों से ले सकते हो। तो यहाँ पे वो हर घर जा करके लोगों को परेशान करते और उनका सामान लेकर के अपने टैंकर पे लोड कर रहे होते हैं। कि इसी बीच यहाँ पे इनमें से एक प्रैंकस्टर को एक लड़की मिलती है जिसका नाम कातिया होता है। वो उसे पसंद आ जाती है और वो कातिया को लिटा करके उसके साथ गंदी हरकत करता है और बाकी सब यहाँ पे उसका सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे प्रैंकस्टर कातिया को भी अपने साथ ले जाता है कैंप में ताकि वहाँ पे जब भी किसी का मन करे तो वो कातिया के साथ इंटीमेट हो सके बिना उसकी मर्जी के। इसी बीच हम देखते हैं कि टैंकर में जो सैनिक बैठे रहते हैं उनमें से एक आउल के पास एक औरत आती है साइकिल से और वो कहती है कि तुम लोग जो कर रहे हो काफी गलत है। तो यहाँ पे उन्हें काफी बुरा भला बोलती है और ये भी कहती है कि ऐसा करने से तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और आउल गुस्सा करके इस बूढ़ी औरत को गोली मार के खत्म कर देता है। अब इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं अपने कैंप में जहाँ पे इनके पास अब काफी सारा सामान हो चुका है। इस सामान को ये अपने कैंप में उतारने लगते हैं। कि इसी बीच हम देखते हैं कि आंद्रे की कार के पास ओलेना आती है और यहाँ पे एक सोल्जर का खून पड़ा रहता है। असल में आंद्रे जब भागा था तो उसने गोली चलाई थी, इस वजह से एक सोल्जर को गोली लगी थी और उसका खून वहीं पे गिर गया था और इस खून को वो एक डॉल में लगा करके ब्लैक मैजिक करती है। और यहाँ पे हम सार्जेंट के एक सोल्जर को देखते हैं जो उन सबके सामने दर्द से तड़पने लगता है। उसके मुंह के अंदर से गांठें निकलती हैं और एक लेटर निकलता है जिसमें लिखा रहता है कि तुम सब अब नहीं बचने वाले, और इनके सामने सोल्जर की मौत हो जाती है। हालांकि ये मौत इतनी दर्दनाक थी इसके बाद भी सार्जेंट को ऐसा लगता है कि यूक्रेनियन यहाँ पे कोई चीज खिला करके लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रैंकस्टर आ जाता है और वो सबसे कहता है कि अंदर जाओ और कातिया के साथ एंजॉय करो। तब यहाँ पे सार्जेंट कहता है, नहीं, अब किसी लड़की को तुम यहाँ पे नहीं लाओगे, इसे वापस छोड़ के आओ जहाँ से आई थी, हमारा एक साथी मारा जा चुका है। जिसके बाद प्रैंकस्टर कातिया को लेकर के शहर की ओर जाता है और उसे बीच रोड पे छोड़ करके वहां से वापस चला आता है। अब कातिया हेल्प मांग रही होती है कि तभी उसके सामने एक कार आकर के रुकती है और
ये किसी और की नहीं ओलेना की होती है। ओलेना उस कार से उतरती है और हमें उसका पूरा विच लुक देखने के लिए मिलता है। वो यहाँ पे कातिया से कहती है कि क्या तुम्हें बदला लेना है, और कातिया हाँ में सर हिलाती है। और इसी के बाद हम देखते हैं प्रैंकस्टर को जो एक जगह पे पी करने के लिए जाता है और यहाँ पे पी की जगह उसका खून निकल रहा होता है। ये चीज उसे काफी अजीब लगती है और वहां से वो वापस कैंप की ओर लौट आता है, जहाँ पे सार्जेंट को एक खतरनाक सपना आता है जिसमें वो ओलेना की केव में होते हैं और वहां पे ओलेना उनसे कहती है कि तुम सबको मैं जान से मार दूंगी। अब इसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। इनमें से 2 सोल्जर बैंडन और एक दूसरा लग जाते हैं पहरेदारी पे। बैंडन अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है और ओलेना उनके आसपास ही घूम रही होती है। वो इन लोगों को वशीकरण के जरिए सुला देती है और वो पहुंचती है बैंडन के पास। पहले ही वो बैंडन को मारने वाली होती है, लेकिन उसकी फैमिली फोटो देख करके यहाँ पे ओलेना के प्लान बदल जाते हैं और वो दूसरे सोल्जर के पास जाती है और उसे नोट दिखाने लगती है। सोल्जर उस नोट के पीछे पीछे भागता है, उसे काफी सारे नोट मिलते हैं। यहाँ पे वो सोचता है कि अपने बाकी सभी साथी को बुला दे, लेकिन ओलेना धीमे से उसके कान में बोलती है कि तुम्हें उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, ये सारा पैसा तुम्हारा है। और लालच में आकर के ये सोल्जर इस पैसे के पीछे जाता रहता है। अगला दिन आ जाता है जहाँ पे इस सोल्जर के गायब होने की वजह से सब लोग इसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं कि तभी इन्हें जंगल में चारों तरफ गुड़ियां बंधी हुई मिलती हैं। ये सब देख करके सार्जेंट कहते हैं कि ये रात में कौन करके गया, पहरेदार मुझे अभी बताओ। बैंडन कहता है कि मैं जिस जगह पहरा दे रहा था वहां तो ये सब नहीं मिला। दूसरे सोल्जर से चल के पूछते हैं, उसके सामने ही ये सब हुआ होगा। और जब ये लोग उस सोल्जर को ढूंढते हैं तो वो उन्हें एक पेड़ में बंधा हुआ मिलता है और उसके दूसरी ओर यहाँ पे ओलेना खड़ी रहती है छुप करके और उसकी गुड़िया बना करके वो यहाँ पे उसे घाव दे रही होती है। वो सोल्जर इनके सामने दर्द से चिल्लाने लगता है तो इनमें से एक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और जोरदार धमाका होता है जिसमें उस सोल्जर की बॉडी के चितड़े उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे आउल सोचता है कि ये धमाका कैसे हुआ, क्या ये सब उसकी गलती है, कि तभी यहाँ पे सार्जेंट आके बताता है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, तुमने यूक्रेनियंस के बॉम्ब के तार पे पैर रख दिया जिससे कि उसकी बॉडी फट गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद ओलेना जाती है अपने केव में और वहां पे वो एक और रिचुअल को परफॉर्म करती है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है और अब उसका रूप और भयानक हो चुका है। तभी उसके पास आती है उसकी आंट और उससे कहती है कि तुम्हें समझना होगा, अगर तुम ऐसे करती रहोगे तो तुम्हारी भी मौत हो सकती है। और यहाँ पे पता चलता है कि ये आंट असल में ओलेना से बहुत छोटी है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ओलेना को मिली थी और तब ओलेना ने इन्हें बचा लिया था। तब से ओलेना की जादू की वजह से ये धीमे धीमे एज बढ़ा रही है। ओलेना उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है और भड़की हुई ओलेना उसके हाथ में कट मार देती है क्योंकि ओलेना के अब नाखून बड़े बड़े हो चुके हैं और वहां से वो निकल सकी है अपने अगले शिकार की ओर। और इसी बीच हम बैंडन को देखते हैं जिसके पास फोटोज आती हैं जिसमें उसकी बीवी और बच्चों का एक्सीडेंट हो गया होता है और उनकी बॉडी से खून आ रहा होता है और शायद उनकी मौत भी हो गई होती है। बैंडन ये सब देख के घबरा जाता है और वो सार्जेंट से कहता है कि मुझे अभी ट्रक की जरूरत है, मेरी फैमिली पे अटैक हुआ है। लेकिन यहाँ पे सार्जेंट उससे कहता है कि जंगल में तुम्हें किसका मैसेज आएगा, यूक्रेनियन तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। लेकिन बैंडन को अपनी फैमिली की चिंता है तो वो धीमे से जाकर के ट्रक में बैठ जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है और रास्ते में उसे यहाँ पे सामने ओलेना दिखने लगती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बैंडन ओलेना पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलेना कैंप के सामने आगे खड़ी हो जाती है जहाँ पे कुछ सोल्जर्स आराम कर रहे होते हैं और यहाँ पे बैंडन बिना कुछ सोचे इन सोल्जर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उन सब की मौत हो जाती है। अब गाड़ी रुकती है और सार्जेंट बैंडन को बहुत पीटता है। बैंडन उन्हें बताता है कि मुझे एक चुड़ैल दिख रही थी और मैं उसको कुचलने की कोशिश कर रहा था, मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी फैमिली जिंदा है या फिर मारी गई। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पे बैंडन को अपना बंदी बना लेते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल हो चुका है मेंटली, तो उन्हें लगता है कि इनके लिए वो खतरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रैंकस्टर को जो अपने साथी के साथ खड़ा रहता है और कहता है कि यहाँ पे मैं आजाद हूँ, मुझे जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। इतनी सुंदर लड़कियां मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, यहाँ पे मुझे मिल रही हैं तो उनके साथ मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। कि इन्हीं बातों के बीच में एकदम से इनके ऊपर बमबारी होने लगती है जो कि असल में ओलेना कर रही होती है और इनमें से एक सोल्जर आउल किनारे पे आ जाता है। आउल को यहाँ पे वो खूनी साइकिल दिखती है जिसके ऊपर वो बूढ़ी आंटी आई होती है जिसको उसने गोली मारी होती है और यहाँ पे उसे वो बूढ़ी आंटी भी दिखती है। वो यहाँ पे आउल से कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। आउल घबरा जाता है और इधर उधर भागने की कोशिश करता है। एंड में वो एक जगह जाकर के फंस जाता है जहाँ पे उसके सामने सार्जेंट आता है और उसके सर पे कुछ निशान बनाता है और आउल समझ जाता है कि ये सार्जेंट नहीं है, असल में ये भूत है। और यहाँ पे वो सार्जेंट वही बूढ़ी आंटी निकलता है जिसके बाद आउल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब सारे सोल्जर इकट्ठा होते हैं और आउल को ढूंढते ढूंढते उसकी लोकेशन पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे उन्हें आउल तो मिलता है लेकिन उसके सीने से दिल को निकाल लिया गया होता है और आउल की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं ओलेना को जो इस दिल को लेकर के पहुंचती है अपनी केव में और वहां पे इस दिल को खा करके अपनी शक्तियां बढ़ाती है। उसकी आंट उसके पास आती है और कहती है कि प्लीज इस बदले को रोक दो, इससे तुम्हारी जान को भी धीमे धीमे खतरा हो रहा है और ऐसे तुम मर सकती हो। लेकिन ओलेना को हर हाल में आंद्रे की मौत का बदला लेना है। वहीं दूसरी ओर सोल्जर्स इस चौथी बॉडी को भी पैक कर रहे होते हैं और यहाँ पे लोग आपस में बात करते हैं
कि ये आखिर में कर कौन सकता है, कि तभी इनमें से एक कहता है कि मैं यहीं पे पैदा हुआ था, बाद में मेरी फैमिली रशिया में शिफ्ट हुई थी, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहा करती है। सार्जेंट गुस्सा करके कहता है कि ये सब बातें तुम नहीं करोगे, इससे हम लोगों के अंदर डर पैदा होगा। ये सब यूक्रेन ही कर रहे हैं। किसी बीच इनके आसपास धुआं होने लगता है, ये सब खांसने लगते हैं और यहाँ पे सार्जेंट को ओलेना दिखती है। ओलेना सार्जेंट से कहती है कि तुम सब यहाँ पे हम पे अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन अब तुम सब मारे जाओगे। और यहाँ पे सार्जेंट और बाकी सब इस धुएं में बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सार्जेंट की आंख खुलती है तो वो समझ जाता है कि चुड़ैल यहाँ पे कुछ जरूर करके गई होगी। तो वो चारों तरफ कैंप में इधर उधर चीजें देखने लगता है। सब कुछ उसे ठीक मिलता है, लेकिन जब वो लाशों के पास जाता है तो चारों लाशों के बैग खाली होते हैं और उनको कोई यहाँ से लेके चला गया होता है। लेकिन जिसने भी ये किया होता है निशान उसने छोड़े होते हैं। तो यहाँ पे सार्जेंट टैंकर में बैठ करके अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है इन निशानों के पीछे, लेकिन प्रैंकस्टर उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे टांगों के बीच में काफी दर्द हो रहा है। सबके जाने के बाद जब प्रैंकस्टर पी करने के लिए आता है तो खून तो गिरता ही गिरता है और एक खजूर भी उसके पी स्पॉट से नीचे गिरता है। ये सब देख करके प्रैंकस्टर बहुत घबरा जाता है और गाड़ी में बैठ करके वो शहर की ओर निकलता है हेल्प मांगने के लिए। वहीं दूसरी ओर सार्जेंट अपनी टीम के साथ एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां पे वही बॉडी के पार्ट्स टंगे रहते हैं। ये सब देख करके ब्रैंडन समझ जाता है कि उसका किसी गलत चीज से सामना पड़ रहा है और उसे शायद जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे डिप्रेशन में आकर के वो अपने आप को गोली मार के खत्म कर लेता है। और एक अगला सोल्जर जो खड़ा रहता है, जो ये कह रहा होता है कि यहाँ पे चुड़ैल रहती है, वो भी समझ जाता है कि हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए और वहां से वो भागने की कोशिश करता है कि तभी सार्जेंट उसे गोली मार के खत्म कर देता है और कहता है कि हम उस चुड़ैल को जरूर खत्म करेंगे। और थोड़ी दूरी पर सार्जेंट को ओलेना दिखती है। अपने साथियों के साथ वो उसके ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर देता है, लेकिन ओलेना तब तक वहां से गायब हो जाती है। वो पहुंचती है अपनी केव में जहाँ पे हमें पता चलता है कि गोलियां उसको हिट की होती हैं। गोलियां नीचे गिरती हैं और उसके शरीर के जख्म धीमे धीमे भरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी आंट कुछ चीजें नोटिस करती है जो वो ओलेना को बताना चाहती है, लेकिन ओलेना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं प्रैंकस्टर को जो मदद मांगते मांगते कातिया के ही घर पे पहुंचता है। कातिया वहां पे आती है कुल्हाड़ी लेके और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे प्रैंकस्टर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मैंने जो किया वो गलत था, मुझे माफ कर दो। और वो धीमे से गन उठाने की कोशिश करता है कि तभी कातिया उसके हाथ को कट कर देती है और उसके सर पर कुल्हाड़ी मार के यहाँ पे वो प्रैंकस्टर को भी खत्म कर देती है। अब सार्जेंट के पास उसको मिला करके सिर्फ 4 सोल्जर बचे हुए हैं और वो पहुंचता है उस केव के पास। असल में ओलिविया ने उसे ये रास्ता दिखाया होता है क्योंकि यहीं पे वो इन सब का अंत करना चाहती है। सार्जेंट 2 सोल्जर्स को बाहर छोड़ता है और एक सोल्जर को अपने साथ लेकर के वो केव के अंदर घुस जाता है। वहीं बाहर खड़े सोल्जर्स आपस में बहस करने लगते हैं और वो लड़ जाते हैं। ये सब कुछ ओलिविया करवा रही होती है और उनमें से एक दूसरे सोल्जर को जान से मार देता है। केव के अंदर एक सोल्जर अलग सी चीज उठा लेता है जिससे तेजाब गिरता है और उस सोल्जर के मुंह पे जाता है और सोल्जर की यहाँ पे मौत हो जाती है। अब सार्जेंट अकेला बचा हुआ है कि तभी ओलिविया यहाँ पे आ जाती है और सार्जेंट एक जगह पे छिप जाता है। अब जैसे ओलिविया आगे आती है सार्जेंट उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी उसको पीछे ओलिविया दिखती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो ऊपर उसका सोल्जर बचा हुआ था सार्जेंट उसी के साथ गलत काम कर रहा है। अब ओलिविया उस सोल्जर को पकड़ती है, हवा में उठाती है और उसकी गर्दन की हड्डी गायब कर देती है जिससे उस सोल्जर की फौरन मौत हो जाती है। अब सार्जेंट घबरा गया है और यहाँ पे आंट की एंट्री होती है और वो ओलिविया से कहती है कि तुम्हें इसको मारने की जरूरत नहीं है। कि तभी सार्जेंट उठ करके आंट के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पे ओलिविया की आंट कहती है कि ये गोली चलने नहीं वाली है, ये दोनों जादूगर हैं और गोली नहीं चलती है। अब यहाँ पे सार्जेंट समझ गया है कि उसकी मौत पक्की है। तभी ओलिविया उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है और जान से मारने वाली होती है कि इतने में ओजी यहाँ पे आ जाता है और ओजी को देख करके ओलिविया शांत हो जाती है क्योंकि यही आंद्रे की एक निशानी है। कि तभी आंट यहाँ पे कहती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब ये बात सुन करके ओलिविया कहती है कि एक चुड़ैल कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन ये बात सच होती है जो उसकी आंट ने उससे कही होती है। तो यहाँ पे अगर वो सार्जेंट को मार देगी तो थोड़ी देर बाद ओलिविया की भी मौत हो जाएगी। तो यहाँ वो सार्जेंट को नहीं मारती है और उसे छोड़ देती है, लेकिन यहाँ पे वो उसके माइंड को ऑलमोस्ट अनस्टेबल कर देती है। अपने कैंप में सार्जेंट इधर उधर तड़प रहा होता है कि तभी यहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी आती है और उन्हें अकेला सार्जेंट वहाँ पे मिलता है जो कि मेंटली अनस्टेबल होता है। वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब वो उसे अपनी कैद में रखेंगे और वहाँ पे जिंदगी भर सार्जेंट को टॉर्चर करते रहेंगे। इसी बीच 9 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं ओलिविया को जो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है और उसके पास एक बच्चा भी है और इसका नाम उसने आंद्रे रखा है और इस समय वो आंद्रे के घर में उसके कुत्ते ओजी और अपने बेटे के साथ रहती है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।